यादव जाति के एक बड़े नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो वहीं भाजपा के 2 मंत्रियों का इस्तीफा भी लिखा जा चुका है। स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में नई खुशियां लाए, आशीर्वाद बना रहे। अब बात करते हैं बिहार के होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जी हाँ, ये चर्चा अब तेज हो गई है जब से बिहार में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं, जब से जेपी नड्डा बैठकर नीतीश कुमार के साथ उनकी मीटिंग हुई है। जेपी नड्डा पहुंचे थे, पीएमसीएच का 100 साल पूरा हुआ था और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचे थे। इन सब के बीच में बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा काफी तेज है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनावी साल है, साल 2025 विधानसभा का चुनाव है, तो इस चुनाव में मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार 225 का टारगेट एनडीए गठबंधन ने तय किया है। 243 सीटों पर 225 प्लस सीटों का टारगेट करना एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अपना जो मुख्यमंत्री यहां पर बनाना चाहता है, तो उसके लिए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा और इसके साथ ही साथ उसको जातीय समीकरण को भी साधने की बेहद जरूरी है। तो इसी जातीय समीकरण को देखते हुए बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। यादव जाति के एक बड़े नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो वहीं भाजपा के 2 मंत्रियों का इस्तीफा भी लिखा जा चुका है। बारी बारी से उन सभी की चर्चा कर लेते हैं। दिलीप जायसवाल जो भू राजस्व सुधार विभाग के मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी के पार्टी के अंदर इस वक्त चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जातीय गोलबंदी करने में लगा हुआ है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लॉकुश समीकरण पर राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, तो बीजेपी लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक एमवाई समीकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है और इस वजह से यादव समाज से आने वाले एक बड़े मंत्री को शामिल किया जा सकता है, नेता को शामिल किया जा सकता है। दिलीप जायसवाल का इस्तीफा इसलिए भी हो गया क्योंकि वो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी के संविधान के अनुसार कोई भी पार्टी में जब एक बड़ा पद आपको मिल जाता है, तब आपको मंत्री पद छोड़ना होता है। तो दिलीप जायसवाल लगभग उनका मंत्री पद से इस्तीफा हो गया है। देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार 2024 में नीतीश कुमार के आने की वजह से बनी और तब से ये कहा जा रहा था कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा था। लेकिन अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई है, क्योंकि जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे, तो गेस्ट हाउस में नीतीश कुमार भी पहुंचे उनसे मिलने के लिए। तब ये चर्चा उठी थी कि भाई उनको अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए, क्योंकि बिहार का विधानसभा का चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू के भी कई मंत्रियों के शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा भी देखिए 2-3 लोग की और जुड़ने की चर्चा है। हालांकि कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये कहे जा रहे हैं कि शायद वो शामिल हो सकते हैं। जीवेश मिश्रा की भी चर्चा है। पूर्व में बिहार सरकार के वो मंत्री भी रह चुके हैं श्रम संसाधन विभाग के। एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के भी कई मंत्रियों को इस वक्त नेताओं को, कई विधायकों को जो है वो शामिल कराने की बातचीत चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार यानी कि कल 27 फरवरी को होने जा रहा है और 28 तारीख से बिहार का विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। मैच 28 फरवरी से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार है। तो ये इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा से इतना स्पष्ट हो गया कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने समय से होगा, क्योंकि ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में चुनाव मई के महीने में या जून के महीने में हो जाए। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की जब बातचीत आ गई, तब ऐसा लग रहा है कि चुनाव अपने समय पर होने जा रहा है। नवंबर में नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा के चुनाव कराएंगे। इसके साथ ही साथ ये चर्चा है कि भाई
बिहार में अब सीएम फेस कौन होगा। जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि नीतीश ही हमारे एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के सीएम फेस होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा है कि क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग इस बार, क्या क्या चल रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की इस खबर में इतना ही, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।